छोड़ी गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही इन्हें तबाह कर दिया। हमले के बाद पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर में सुबह 4 बजे तक ब्लैक आउट करने के आदेश जारी किए गए हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से मैनेजिंग एडिटर आर के गांधी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से पाकिस्तान ने फिर से वही कोशिश की है और भारत के कई एयरबेस पर हमला किया है। अभी खबर है कि पठानकोट एयरबेस पर भी हमला किया है। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको तबाह कर दिया है। क्या खबर है सर? देखिए, अभी तक भारत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे अटैक नहीं कर रहा था। पहलगाम घटना के बाद में जो आतंकी घटने में जो लोग संलिप्त थे उन पर अटैक किया गया था। लेकिन जो ताजा खबर आ रही है, जिसकी काफी चर्चा भी हो रही है, कि पाकिस्तान का जो सुसाइड ड्रोन है उससे हमला किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट एयरबेस को यहाँ पे निशाना बनाया गया है। लेकिन खबर यह भी है कि S-400 में सभी को मार गया है, जो सुरक्षा प्रणाली है। और जैसलमेर से खबर यह भी आ रही है कि F-16 वहाँ पे मार जाने की खबर है। एक बड़ी सफलता यहाँ पे भारतीय सेना को मिला है। तो जम्मू में पाकिस्तान के ओर से हो रहे ड्रोन हमले का फुटेज भी सामने आया है और इन्हें भारतीय S-400 मिसाइलों से मार गिरा दी गया है। और जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन को निशाना बनाया गया है। और इसमें ये भी खबर आ रही है कि जम्मू में रात 8 बजे से ही ब्लैकआउट कर दिया गया है। और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से RF पूरा सेक्टर में जो भारी सेलिंग हो रही है, स्थानीय लोगों ने कई जगह बताया कि धमाके की आवाज भी आई है। और वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया है। और जैसलमेर में ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के F-16 को मार गया है जाने की भी खबर है। और राजस्थान के सभी बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान हाई अलर्ट पर है। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो बुधवार गुरुवार की रात में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत से के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी और भारत ने रूस से मिले जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए इस हमले को नाकाम किया है। और इसी सिस्टम के जरिए अभी जो पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं उसमें भी इस सिस्टम से ही हमले को नाकाम किया गया है। और जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है और इजरायल से मिले जो हार्सी ड्रोन का उसका भी इस्तेमाल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के जो शहर है उसको यहाँ पे निशाना बनाया गया है। और इस दौरान अगर देखा जाए तो अवंती, पौरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी जिन्हें नाकाम किया गया है। तो पाकिस्तान का हमला और भारत का जवाब लगातार यहाँ पे चल रहा है। और भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर ये सुरक्षा प्रणाली एक्टिव कर दी है, तैनात कर दी गई है। और जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया जिससे उनके जो कोशिश थी पाकिस्तान की वो नाकाम हो चुकी है। कई स्थानों पे हार्सी ड्रोन से भी यह डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया गया है। तो 600 किलोमीटर दूर टारगेट ट्रैक करने की क्षमता है सिस्टम में। और इससे माना जा सकता है कि जो अभी स्थिति है, जो खबरें आ रही है 10 मिनट पहले जैसलमेर में F-16 जो है पाकिस्तान का उसको भारतीय सेना ने मार दिया है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक करने की खबर आ रही है। और ग्राउंड से जो खबर आ रही है वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि जमकर बॉर्डर पे गोलाबारी भी चल रही है। तो जम्मू के हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। और कई क्षेत्रों में जिस तरह से जो मॉक ड्रिल किया गया था भारत के कई शहरों में, तो पूर्ण ब्लैकआउट कर दिया गया है 3 राज्यों में। और RF पूरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की भी खबर यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। और पाकिस्तानी PM ने अमेरिकी विदेश मंत्री से भी बात की, ये भी खबरें लगातार निकल के आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में भी यहाँ पे रोजाना ब्लैकआउट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो कोशिश है भारत की तरफ से वो पूरी पुरजोर तरीके से की जा रही है। पल पल की जानकारी भी निकल के सामने आ रही है। जम्मू में 9 मई से भी जो थे स्कूल वहाँ पे बंद करने की बात यहाँ पे कही गई है। और साथ ही कई जो एयरपोर्ट है उसको रोका गया है। वहाँ से कई जो एयरपोर्ट से जो डेली की रूटीन थी उसको बंद कर दिया गया है। PM से आज आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई थी सामने। और माना यह जा रहा है कि 9 मई तक 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट जो है उसको बंद यहाँ पे कर दिया गया है। कर्नल सोफिया, जिसकी चर्चा काफी हो रही है इन दिनों, कर्नल सोफिया ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दिया जाएगा और भी उड़ा दिया गया है। तो बहरहाल पाक और भारत के बीच में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन भारत मुंह तो जवाब यहाँ पर देता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और इसी बीच खबर आ रही कि जम्मू में पाकिस्तानी F-16 जेट को मार गिराया है।
पाकिस्तान की तरफ से जम्मू, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में सुसाइड ड्रोन से हमला किया। हालांकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 सभी को नाकाम फिलहाल कर दिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से यह जंग ऐलान है। भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि भारत ने कभी भी उनके नागरिकों पर या उनके एयरबेस पर या उनकी सेना पर हमला नहीं किया, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से भारत की सैन्य जो टुकड़ियां हैं, जो सेना है, उन पर हमला किया गया है। कितना बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को? लेकिन निश्चित तौर पर दोनों देश की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के आज के दावे की अगर बात की जाए तो आज पाक सेना बोली कि हम हमला करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देगी। तो आप देखिए कि पाक के तरफ से न पाक सुनाई दे रहे हैं। पहले तो वो आतंकी घटनाओं को सीरियस से नकार रहे हैं कि पहलगाम में जो घटना हुई उनमें उनका किसी तरह की संलिप्तता नहीं है, और भारत ने जानबूझकर अमृतसर में 3 मिसाइलें गिराई, ये उनके तरफ से कहा गया। 5 राफेल को मार गिराने की भी दावा उनकी तरफ से किए गए, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं रखा गया पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए। तो बहरहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। एक देश दूसरे देश की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर बातें कर रहा है, लेकिन जो ड्रोन अटैक है, अभी ड्रोन के जरिए ही दोनों देशों के बीच में अभी अटैक है, यहाँ पे दिख रही है। और लगातार जो उनका F-16 जो विमान है, इंडिया के पास में राफेल है जो काफी सशक्त है, और पूर्व से आने वाली जो पाकिस्तान का ये कहना है कि पूर्व से आने वाली हर चीज पर उनकी नजर है, और राफेल बनाने वाली कंपनी का शेयर वैल्यू में भी बढ़त की बातें इस बीच निकल के सामने आई। तो भारतीय ड्रोन से जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के 4 जवान वहां पे घायल हुए, जो लाहौर का उनका डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। कराची एयरपोर्ट से आधी रात तक के लिए सभी उड़ानें भी रोकी गई है, ये खबर निकल के सामने आ रही है। और आज देखिए कि जो आतंकी फैमिली को ड्रोन मिसाइल में तबाह किया, आज अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारी उसमें शामिल है। इसके भी फुटेज आज सोशल मीडिया पे काफी चर्चा के विषय बने रहे। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी तगड़ा है, जिसमें रसिया और इजराइल से जो लिया गया जो सिस्टम है उसकी आज काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि आधी रात में भी पाकिस्तान ने कुछ जगहों पर अटैक किया था जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया है। और अभी एकदम फिलहाल में शाम के बाद की जो खबर निकल के सामने आ रही है कि जिस तरह से जो सुसाइड ड्रोन्स है उससे हमला हुआ है कई जगहों पे, और सुसाइड ड्रोन्स का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो बहरहाल जब तक स्थिति साफ नहीं हो पाती, रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसमें क्या बातें कही जा रही है, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या बातें रखी जा रही है, क्योंकि इसमें पूरे पुख्ता सबूत जब इकट्ठा कर लिए जाएंगे उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से बॉर्डर के क्षेत्रों में ब्लैकआउट रखा गया है पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह से आरएसपुरा सेक्टर में जो स्थिति बनी हुई है, भारी गोलाबारी की खबरें भी निकल के सामने आ रही है, और राजस्थान के जैसलमेर में भी जिस तरह से ड्रोन अटैक वहां पे हुए हैं, तो सभी बॉर्डर वाले जिले में जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। और यहाँ पे कोशिश ये है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जम्मू अखनूर से भी खबर ये आ रही है कि आकाश में लाल ऑब्जेक्ट दिखाई दिए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारतीय सेना ने यहाँ पे घेर रखा है, और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के आतंकी जो उनके ठिकाने तो उस पर अटैक किया, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी कई धमकी भरे लेजेंड बातें कही गया। उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से आधी रात में जो सैन्य कार्रवाई की गई, उसके बाद सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश भी उनकी तरफ से की गई है। तो भारत ने रूस की तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम जो मिला हुआ है S-400 उसका इस्तेमाल किया, इजराइल से जो डिफेंस सिस्टम उसका इस्तेमाल किया। और जवाबी कार्रवाई में माना यह जा रहा है कि भारत ने यहाँ पे मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल। और देखिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है, अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, और लेकिन पाकिस्तान झूठ बोलता है। देखिए जिस प्रकार से भारत ने एक सैन्य कार्रवाई तो नहीं की थी, लेकिन भारत ने आतंकवादी जो बेस है उन पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर माना। और देखिए पाकिस्तान ने आज सुबह भी झूठ बोला कि हमने भारत के 5 राफेल जेट गिराए। इसको लेकर कि उनके जो मंत्री थे उनकी पूरी खिल्ली उड़ी, और पाकिस्तान की संसद में जब सवाल उठा तो उन्होंने बताने इस पर मजबूर कर दिया कि भाई हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, क्योंकि सबूत ही मांगे गए। और जो इमरान खान है उनकी बहन ने भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए कि आपके पास में कोई सबूत हो तो बताइए। और अब फिर पाकिस्तान हमला कर रहा है, सुबह होते ही बदल जाएगा। पाकिस्तान कितनी झूठ बोलेगा? निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान देकर कहीं ना कहीं वो झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बोल रहे कि सोशल मीडिया से आप सबूत इकट्ठा कर लीजिए। तो सोशल मीडिया में तो बहुत सारे पुराने वीडियो भी वायरल किए गए हैं कि
भारत के राफेल विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया और पुराने वीडियो कुछ किसी भी विमान का लगा दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, वो सबूत नहीं रखते, वो झूठ परोसते नजर आते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से आतंकियों के जनाजे को लेकर आज जो बातें आई कि पाकिस्तानी फौज आतंकियों के जनाजे में क्या कर रही थी, ये सवाल भारत पूछकर नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि उनका पहलगाम घटना में कोई हाथ ही नहीं है, आतंकियों को उन्होंने शरण नहीं दे रखा है। और आप देखिए पाकिस्तान में कई विदेशी रिपोर्टर को ले जाकर ये दिखाया गया कि यहाँ पे कोई आतंकी गतिविधियां नहीं है। और आज जब आतंकियों के जनाजे जो उठ रहे थे उसमें पाकिस्तानी फौज क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल आज भारत पूरे विश्व में इस मैसेज को भी ले जा रहा है। और भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच अगर देखा जाए तो जो बातें निकल के सामने आ रही है तो उसमें यही है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला शुरू हुआ और भारत ने 7 मई को इस उकसावे का जवाब भी दिया और पाकिस्तानी समर्थित जो आतंकी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट की जो बातें निकल के सामने आई, जिसने जिम्मेदारी भी ली थी और इस घटना की 2 बार जिम्मेदारी संगठन ने ले ली। और इस संगठन के जो आकाश है, इस घटना की गंभीरता का एहसास तो उनको हो ही गया था। लग ये रहा था कि भारत इस पर एक्शन नहीं लेगा, लेकिन भारत ने जिस तरह से एक्शन लिया है और वैश्विक पटल पर यह साबित करने की कोशिश की है कि पाक किस तरह से आतंकियों को शरण देकर रखा है। और लगातार जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि वहां पे किस तरह से जो आतंकी जो मारे गए उनके जनाजे में पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो मिस्री ने तस्वीर दिखा, पूछा कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज क्या कर रही है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज जो ब्रीफिंग की थी और इस दौरान विदेश सचिव जो विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान में भारत के हमलों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में फौज की मौजूदगी पर सवाल भी उठाए। तो भारत के हमले में जो मारे गए लोग हैं, जो आतंकी थे और जिसकी चर्चा काफी हुई, तो जनाजे की फोटो से भी काफी चर्चा हो रही है। तो फिलहाल लेकिन अभी आप देखिए कि जम्मू की जो स्थिति है और जम्मू में जिस तरह से जो ड्रोन अटैक यहाँ पे किया गया है, इससे अभी इस समय स्थिति काफी तनावपूर्ण है। लेकिन अभी भारत का यह डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत माना जा रहा है और जिस तरह से आधी रात में भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो अभी भी पाकिस्तानी जो F-16 को मार गिराने की बात भी यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। सुसाइड ड्रोन जो हमला है उसको यहाँ पे मार गिराया गया है। लेकिन वहां से कुछ जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंस है जिससे मेरी भी बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना है कि अभी आसमान में वहां पे काफी कुछ लाइट दिखाई दे रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारत का वो उन सुसाइड ड्रोन्स को खत्म करते भी नजर आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल जी तो ये अभी स्थिति है और इस पर पल पल की नजर हर किसी की रहेगी कि अभी मौजूदा स्थिति। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में कंप्लीट ब्लैक आउट किया गया है, पंजाब के जालंधर में भी कंप्लीट ब्लैक आउट किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में IPL मैच को रोका गया है, स्टेडियम के इमरजेंसी गेट खोले गए हैं। पठानकोट एयरबेस पर अटैक की खबरें आते ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में IPL मैच के दौरान स्टेडियम के इमरजेंसी गेट खोल दिए गए हैं। मैच को बीच में ही रोका गया है, बाहर खड़े लोगों को वहां से हटा दिया गया है। बड़ी खबर ये, बड़ा अपडेट दर्शकों को बता देते हैं। पठानकोट एयरबेस पर अटैक की खबरें आते ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में IPL मैच के दौरान स्टेडियम के इमरजेंसी गेट खोले गए हैं। मैच को बीच में ही रोका गया और बाहर खड़े लोगों को वहां से हटा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला है और वहां भी ब्लैक आउट की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा पंजाब के जालंधर में कंप्लीट ब्लैक आउट किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर में भी कंप्लीट ब्लैक आउट किया गया है। और भारत ने इसी बीच सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी एक F-16 जेट को भारत ने मार गिराया है। और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब कई जगहों पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया है और इन सभी ड्रोन्स को S-400 सिस्टम ने मार गिराए हैं। सभी को एंटी टारगेट कर दिया है।